तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोग को पहले कहा ही था कि मैं टेल्स ऑफ हेडिंग गोड डोंगो के ऊपर ना जल्दी एक न्यू वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसके अंदर ना मैंने उस वीडियो के अंदर हमारे मेन लीड के सारे कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में बताऊंगा आप लोग को। और इसके बाद ना जो जितने भी जो लेवल्स है ना उन सब की इन्फॉर्मेशन भी आप लोग को मिल जाएगी, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी भी मुश्किल होती है लेवल्स को समझने में। क्योंकि जिन लोगों को अभी तक ना डोंगो देखने का सही से एक्सपीरियंस नहीं हुआ ना, तो उन लोगों को ना अक्सर ना लेवल्स के बीच में ना कंफ्यूजन हो जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी जो लेवल्स आएंगे ना उन सब के नाम बताऊंगा आप लोग को, और आप लोग को पता चल जाएगा कि इसके बाद कौन सा लेवल आता है। फिर जब आप लोग डोंगो देख रहे होगे ना, फिर आप लोग को आराम से पता लग जाएगा कि हमारा मेन लीड का लेवल क्या है, और इसके अलावा उसके आगे जो विलन खड़ा है या उसके दोस्त वगैरह उनका कौन सा लेवल है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, जो टेल्स ऑफ हेडिंग गोड डोंगो है ना, ये बिल्कुल न्यू आया है, मगर ये आते बहुत ही ज्यादा पॉपुलर चल रहा है और अब तक इसकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही है। तो दोस्तों इस डोंगो के अंदर हमारा जो मेन लीड है ना उसका नाम है क्यूलमू। तो दोस्तों अगर हम लोग इसकी कल्टीवेशन लेवल के ऊपर बात करें तो दोस्तों टोटल 5 ना मेन कल्टीवेशन लेवल्स हैं, और इनके अंदर ना और कई सारे कल्टीवेशन लेवल आ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ना हम लोग ना पहला जो मेन कल्टीवेशन लेवल है उसको देखते हैं, जो एक बेसिक लेवल है, जिसके अंदर ना कई सारे बेसिक कल्टीवेशन लेवल्स आ जाते हैं। अगर कोई बंदा ना ये जो बेसिक कल्टीवेशन लेवल्स है ना इन सबको क्लियर कर लेते हैं ना, तब वो कल्टीवेशन की जो दुनिया है ना उसमें कदम रख लेते हैं अपना। यानी एक तरीके से ऐसे समझ लो जैसे ना आम इंसान से ना जब बंदा कल्टीवेशन करना स्टार्ट करता है तब वो पहले पहले ना इन्हीं लेवल्स को क्रॉस करता है। तो दोस्तों ये जो लेवल है इसका नाम है 7 ग्रेट ट्रेजर वॉलेट लेवल। तो दोस्तों इसके अंदर ना हमारा जो मेन लीड होता है वो टोटल 7 लेवल को क्रॉस करता है, यानी 7 लेवल्स क्रॉस करता है। इसमें जो पहला लेवल आता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पिरिट एम्ब्रियो एंड डिवाइन ट्रेजर लेवल। एपिसोड 7 के अंदर ना ये जो लेवल होता है ना इस पे हमारा मेन लीड हम लोग को दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो लेवल है ना स्पिरिट एम्ब्रियो एंड डिवाइन ट्रेजर लेवल, इसके अंदर टोटल 2 तरह की कल्टीवेशन होती है, एक होती है गॉड कल्टीवेशन और एक होती है डेवल कल्टीवेशन। और दोस्तों जाहिर सी बात है इन दोनों का अलग अलग लेवल बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ये जो स्पिरिट एम्ब्रियो डिवाइन ट्रेजर लेवल है ना, इसकी ये जो दो रास्ते हैं, यानी एक गॉड और एक डेवल वाली कल्टीवेशन का तरीका, इस दोनों को ना हमारा जो मेन लीड है वो साथ साथ लेके चलेगा। इसकी जो गॉड कल्टीवेशन लेवल है वो हम लोगों को ना एज 11 के अंदर ही दिखा दी जाती है, यानी जब हमारा मेन लीड 11 साल का होता है ना, तब वो ना इसका जो गॉड लेवल होता है उसको कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। और जो डेवल कल्टीवेशन है ना उसको अभी तक हमारा मेन लीड ने स्टार्ट नहीं किया, यानी डोंगवा के हिसाब से तो अभी तक नहीं किया, क्योंकि इसको ना बहुत ही ज्यादा देर बाद जाया करते हैं, जब हमारे मेन लीड की जो एज होती है वो ना 18 साल हो जाती है। और अभी डोंगवा के अंदर हमारा जो मेन लीड है वो ना 14 साल का है। इस तरह से ना अभी डेवल कल्टीवेशन तो आप लोग को ना डोंगवा के अंदर देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन याद रखना ये जो गॉड और जो डेवल कल्टीवेशन है इस दोनों को ना साथ साथ लेके हमारा मेन लीड चलता है। और ये जो डेवल और जो गॉड कल्टीवेशन लेवल है ये सिर्फ ना स्पिरिट इम्ब्रियोड लेवल के अंदर नहीं है, बल्कि आगे जितने भी जो लेवल्स आएंगे ना उन सब के अंदर है। इस तरह से मैं बार बार इसके बारे में नहीं बोलूंगा। स्पिरिट इम्ब्रियोड के बाद जोन सा लेवल आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं साइफ एलिमेंट डिवाइन ट्रेजर लेवल। और दोस्तों जाहिर सी बात है इसके अंदर भी दो तरह की कल्टीवेशन है, एक गॉड कल्टीवेशन और एक डेवल कल्टीवेशन, और हमारा मेन लीड दोनों ही करेगा आगे चल के। और इस टाइम ना आप लोग अगर डोंगवा देख रहे होगे ना, तो दोस्तों हमारा जो मेन लीडर है एपिसोड 38 के अंदर इसी लेवल पे ही होता है, यानी इस लेवल पे आ जाता है। अब इसके बाद जोन सा लेवल आ रहा है उसका नाम है 6 डायरेक्शन डिवाइन ट्रेजर लेवल। तो दोस्तों ये जो लेवल है ना दोस्तों ये भी आप लोग को अभी तक ना डोंगवा के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, ये आप लोगों को फ्यूचर में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमारा मेन लीड इस लेवल पे नहीं आया। और इसके बाद आ जाता है 7 स्टार डिवाइन ट्रेजर लेवल। तो दोस्तों आगे जितने भी जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ ना ये आप लोग को डोंगवा के अंदर अभी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि डोंगवा की स्टोरी लाइन यहाँ तक अभी तक पहुंची। और इस लेवल के बाद आ जाता है सेलेस्टियल बीइंग डिवाइन ट्रेजर लेवल। और फिर जोन सा लेवल आ रहा है उसका नाम है लाइफ एंड डेथ डिवाइन ट्रेजर लेवल। और एंड में जोन सा लेवल आ रहा है उसका नाम है हेवनली रिवर डिवाइन ट्रेजर लेवल। तो दोस्तों यहाँ पर ना हमारा जो मेन लीड है ना उसका ना जो बेसिक कल्टीवेशन है ना वो खत्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों आप लोग इसके नाम से ना बेवकूफ ना बन जाना, असल में बेसिक्स कहने के तो काबिल है, लेकिन असल में इसका पावर लेवल बहुत ज्यादा होता है, यानी जितने भी जो कल्टीवेशन लेवल्स हैं, यानी एक तरीके से ऐसे समझ लो यहाँ तक ना जो मोटल बंदे है ना वो आराम से कल्टीवेट कर पाता है। अब इसके बाद जोन से लेवल्स आ रहे हैं ना वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अभी मैंने जिन सारे कल्टीवेशन लेवल्स को बताया है ना वो सारे जो लेवल्स है वो ना 7 ग्रेट ट्रेजर वॉलेट लेवल के अंदर आते हैं। और दोस्तों इसके बाद आ जाते हैं एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल लेवल, और इस लेवल का नाम है ग्रेट ट्रेजर वॉलेट लेवल। तो दोस्तों ये जो ग्रेट ट्रेजर वॉलेट लेवल है इसके अंदर भी कई सारे लेवल्स आते हैं, और ये जो ग्रेट ट्रेजर वॉलेट लेवल है ना इसके अंदर जितने भी जो लेवल्स आते हैं, अगर इस लेवल का कोई एक भी वॉरियर आ जाए ना, और पीछे मैंने जितने भी आप लोग को अभी तक लेवल बताए हैं वो सारे लेवल्स के जो वॉरियर है ना वो इकट्ठे मिलके भी आ जाएंगे ना, तब भी वो ग्रेट ट्रेजर वॉलेट लेवल के ना किसी एक लेवल के बंदे को भी नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि इसका एक एक लेवल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों ये जो ग्रेट ट्रेजर वॉलेट लेवल है इसके अंदर जो पहले नंबर पे जोन सा लेवल आ रहा है ना उसका नाम है स्पिरिट एम्ब्रियो ट्रेजर लेवल। तो दोस्तों याद रखना ये स्पिरिट एम्ब्रियो डिवाइन ट्रेजर रियम लेवल नहीं है, बल्कि खाली स्पिरिट एम्ब्रियो ट्रेजर लेवल है, इसके साथ डिवाइन नहीं लग रहा, क्योंकि जो 7 ग्रेट ट्रेजर वॉलेट लेवल मैंने आप लोग को पहले बताया थे ना उसका भी जो पहला लेवल था उसका नाम था स्पिरिट एम्ब्रियो डिवाइन ट्रेजर रियम लेवल। लेकिन इसका जो ग्रेट ट्रेजर वॉलेट लेवल का जो पहला लेवल है इसका खाली नाम है स्पिरिट एम्ब्रियो ट्रेजर लेवल। और
याद रखना ये कोई मेन लेवल नहीं है, यानी ये एक ऐसे साइड लेवल आप लोग समझ लो, ये कोई खास इतना ज्यादा मेन लेवल नहीं है और इस लेवल पे हमारा मेन लीड ज्यादा अरसा रहेगा भी नहीं। इसके अलावा ये जो लेवल है ये आप लोग को ना पूरी सीरीज के अंदर ना सिर्फ एक ही बार लेवल दिखाया जाएगा और वो भी हमारे मेन लीड के पास दिखाया जाएगा और इस पे भी हमारा मेन लीड ज्यादा अरसा नहीं रहेगा और इस लेवल के आगे चला जाएगा। और इसके बाद कुछ और लेवल्स भी आते हैं जिनको हमारा जो मेन लीड है वो पूरी तरीके से स्किप कर देगा, यानी एक तरीके से ऐसे समझ लो ग्रेट ट्रेजर वॉरिट लेवल को ना हमारा जो मेन लीड है वो ना पूरे तरीके से स्किप कर देता है इसके अंदर जितने भी जो लेवल्स आते हैं। लेकिन इसके बाद जोन सा रीलम आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सेलेस्टियल पैलेस रीलम लेवल। तो दोस्तों ये जो सेलेस्टियल पैलेस रीलम लेवल है वैसे तो इसके अंदर ना एक बंदा ना एक ही रीलम पे आ सकता है, यानी ये जो सेलेस्टियल पैलेस रीलम लेवल है ना इसके अंदर फिर एक ही लेवल पे बंदा आ सकता है, इसके बाकी के लेवल्स में नहीं आ सकता। लेकिन हमारा जो मेन लीड होता है वो वाइट बंदा होता है जो इसके ना 14 सेलेस्टियल पैलेस क्रिएट करता है, यानी हमारा मेन लीड इस लेवल के अंदर 14 लेवल्स क्रिएट करता है टोटल। वैसे तो यहाँ पे समझाना थोड़ा मुश्किल है आप लोग को, लेकिन आप लोग ऐसे ही समझ लो कि 14 लेवल्स क्रिएट करता है और जो नॉर्मल बंदा होगा या फिर कोई आम बंदा होगा ना वो सिर्फ इसके एक ही लेवल पे एक ही पैलेस को क्रिएट करेगा। क्योंकि जो सेलेस्टियल पैलेस है ना इस लेवल का सिस्टम ऐसे काम करते हैं कि जो बंदा जितने ज्यादा सेलेस्टियल पैलेस को क्रिएट करता है ना वो और भी ज्यादा पावरफुल होता जाता है, यानी उसकी जो कल्टीवेशन लेवल होती है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है और उसके पास ना और भी लेवल्स आते हैं और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और हर बंदा ना सिर्फ एक ही क्रिएट कर पाता है। लेकिन हमारा जो मेन लीड होता है वो वाहिद बंदा होता है जो टोटल 14 पैलेस को क्रिएट करता है। लेकिन दोस्तों ये जो सेलेस्टियल पैलेस है ना इसके अंदर और भी कई सारे लेवल्स आते हैं। हमारा जो मेन लीड होता है ना वो इसका जो पहला लेवल है ना उसके ऊपर जब जाता है ना तब 14 पैलेसेस को क्रिएट करता है, उस लेवल का नाम है ऑनर गॉड लेवल। और इसके बाद जो सा लेवल आता है वो आता है ट्रू गॉड लेवल। इस पे भी जाहिर सी बात है हर कोई जा सकता है आराम से क्योंकि आगे कई सारे लेवल्स आते जा रहे हैं। फिर इसके बाद जो तीसरे नंबर पे जो सा लेवल आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं हेवनली गॉड लेवल और फिर जो चौथे नंबर पे आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं जेड पवेलियन लेवल। इसको एक तरीके से ना आप लोग 3.1 लेवल भी बोल सकते हो, इसको पूरे तरीके से हम लोग चौथा नंबर नहीं बोल सकते क्योंकि चौथे नंबर से थोड़ा सा वीक है। इसके बाद जो सा लेवल आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सेलेस्टियल सी रिलम लेवल और फिर जो सा लेवल आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं गॉड एक्सिक्यूशन स्टेज लेवल। इसके बाद जो सा लेवल आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं हेवनली प्रिजन लेवल और फिर जो सा लेवल आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं 5 माइंड्स ऑफ एशियन डॉ लेवल और इसके बाद जो सा लेवल आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड ट्री लेवल। फिर जो सा लेवल आता है उसको हम लोग बोलते हैं जेड कैपिटल लेवल और इसके बाद जो सा लेवल आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं हेवनली केओस लेवल। तो दोस्तों ये थर्ड नंबर पे मोस्ट पावरफुल लेवल है, यानी एक तरीके से आप लोग ऐसे कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा कम लोग हैं जो इस लेवल पे आ पाते हैं हमारे मेन लीड के वर्ल्ड के अंदर और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है और इस लेवल पे आते हैं ना हमारे मेन लीड को बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम लगने वाला है क्योंकि नोवेल के टोटल 1636 चैप्टर पे जाके इस लेवल पे आते हैं हमारा मेन लीड। इस लेवल के बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत बताएं तो ये जो लेवल है ना इस लेवल को ना हमारा जो मेन लीड है वो ना हाल ऑफ कियोस नाम की जगह है वहां पे जाके लेगा और उस जगह पे जाके वो इस लेवल को अचीव करेगा और वहां पे दोस्तों आप लोग ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी ना स्टोरी के अंदर आप लोग खुद शौक हो जाओगे। मैं यहाँ पे आप लोग को बहुत ज्यादा स्पॉइलर देना चाहता हूँ लेकिन दोस्तों यकीन मानो आप लोग अभी जरा भी नहीं समझ पाओगे क्योंकि जो बंदा इसका नोवेल पढ़ेगा ना उसी को ही समझ जाएगा कि आखिरकार ने यहाँ पे बताया क्या जा रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है जो सा बंदा पीछे से स्टोरी जरा पढ़ेगा ना तब जाकर उसको समझेगा कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। लेकिन मैं आप लोग को एक चीज कंफर्म कर दूं ये जो नोवेल है या स्टोरी है ये एक यूनिवर्सल लेवल की स्टोरी है। यहाँ पे आप लोग को यूनिवर्स से रिलेटेड बहुत सी चीजें देखने को और सुनने को मिलने वाली है, जैसे कि ना आप लोगों को ना इसी स्टोरी के अंदर ना 16 रिवर ऑफ क्योस देखने को मिल जाएंगी और इसके अलावा और भी कई सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन ये सब कुछ ना बहुत ही ज्यादा आगे चल के स्टोरी में आप लोग को देखने को मिलेगा। अब इसके बाद जोन सा लेवल आ रहा है वो इस पूरी सीरीज का ना सेकंड मोस्ट पावरफुल लेवल है जिस लेवल को हम लोग बोलते हैं एम्परर थ्रोन लेवल। तो दोस्तों ये जो एम्परर थ्रोन लेवल है ना ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल लेवल है, यहाँ तक कि सेकंड मोस्ट पावरफुल लेवल है। यहाँ तक कि कोई भी बंदा होगा ना वो इस लेवल के ऊपर आने के लिए ना अपने ख्वाब में भी नहीं सोचेगा क्योंकि उसको पता है ख्वाब में भी नहीं मिलना मुझे ये लेवल। इस तरह से दोस्तों आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि इस लेवल की वैल्यू क्या है इस पूरी सीरीज के अंदर। लेकिन दोस्तों ये फिर भी मेन और फाइनल लेवल नहीं है और जो फाइनल लेवल है वो इससे लाख गुना ज्यादा पावरफुल है और बहुत से लोगों ने तो इस लेवल का नाम तक नहीं सुना हुआ, उन लोगों को पता ही नहीं कि ये कोई लेवल एग्जिस्ट भी करता है स्टोरी के अंदर। यहाँ तक कि मैं इस टाइम नोवेल के अंदर बात करूँ, नोवेल के अंदर जितने भी जो पावरफुल कैरेक्टर्स हो गए ना उनको भी ज्यादातर इस लेवल के नाम के बारे में भी नहीं पता होता। तो दोस्तों ये जो लेवल है इसको ना हम लोग हेवनली कोर्ट लेवल के नाम से जानते हैं, लेकिन ये इसका है सेकंड नेम। इसका जो फर्स्ट और जो मेन नेम है ना वो है सेलेस्टियल हेवन लेवल। ये जो लेवल है ये सेलेस्टियल हेवन लेवल के नाम से आगे चल के जाना जाएगा और इस लेवल को ऐसे समझ लो जैसे इस लेवल पे आने के बाद ना हमारा जो मेन लीड होता है उसके पास अल्टीमेट पावर आ जाती है। मगर अब भी मैं इस लेवल के ऊपर कोई ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट करके कहा था कि फाइनल लेवल पे स्पॉइलर ना देना। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप लोग ना लेजेंड ऑफ वांगू के भी सारे कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में जानना चाहते हो कि हमारा मेन लीड के कितने सारे लेवल्स है और उसका फाइनल लेवल क्या है तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है और वो वीडियो भी आप लोग को इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मैंने थर्ड चैनल पे ना कुछ नए मांगा की ना एक्सप्लेनेशन शुरू करना चाहता हूँ, तो अगर आप लोग भी कोई मांगा रिकमेंड करना चाहते हो तो आप लोग भी नीचे कमेंट्स में ना उसको रिकमेंड कर सकते हो। जिस मांगा पे ज्यादा लाइक्स होंगे ना कि यार इस
मांगाओ को एक्सप्लेन करो, मैं उस मांगाओ को भी अपने थर्ड चैनल पे एक्सप्लेन कर दूंगा और मेरे थर्ड चैनल का लिंक आप लोग को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।